तो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चूहे की दासी का विवाह। तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक आश्रम था। कई सन्यासी वहाँ रहते थे। ये लोग साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे लोग सिर्फ फल मूल खाते थे। ये लोग अपना समय सिर्फ भजन, प्रार्थना, उपहास, धर्म ग्रंथ पढ़ने और गाने में बिताते थे। आश्रम का मुखिया साधु था, जिन्हें याचना वालकाया कहकर बुलाया जाता था। एक दिन साधु पवित्र नदी में स्नान कर रहा था। एक छोटा सा चूहा बाज पक्षी की चोंच से आकर साधु की हथेली में आ गिरा। साधु ने छोटे चूहे को पीपल के पत्ते पर रख दिया। अपनी जादू की शक्ति से वह चूहे को छोटी लड़की के रूप में बदल दिया। वे उसे अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा, हम लोगों के कोई बच्चे नहीं हैं, चलो इसे हम अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। वे लोग लड़की का अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे। साल बीतते गए। लड़की बड़ी होकर एक सुंदर नवयुवती हो गई। एक दिन साधु की पत्नी ने कहा, अपनी बेटी की शादी का समय आ गया है। साधु ने सहमत हुए। साधु अपनी पत्नी की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं, मैं उसके लिए अच्छे पति की तलाश करूँगा। थोड़ी देर तक साधु ने सोचा और सूर्य को बुलाया। उसने सूर्य से कहा, कृपया मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तब वे अपनी बेटी की ओर मुड़कर उससे पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम सूर्य से विवाह करोगी? वह तीनों दुनिया को रोशनी प्रदान करता है। लेकिन लड़की बहुत दुखी थी। उसने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, सूर्य अत्यधिक गर्म होता है। कृपया कोई और अच्छा वर ढूंढिए। साधु ने सूर्य से कहा, ओ सूर्य, क्या आपसे भी बलशाली कोई है? सूर्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मेरे से बलशाली है बादल, क्योंकि वो मुझे भी ढक लेता है तो मैं अदृश्य हो जाता हूँ। साधु ने तब बादल को बुलाया और वह अपनी बेटी से कहा, बेटी, क्या मैं तुम्हारा विवाह बादल से कर दूं? लेकिन लड़की को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़की ने कहा, पिताजी, बादल काला और ठंडा होता है। उसने कहा, मेरे लिए कोई और अच्छा सा वर ढूंढिए। साधु ने बादल से पूछा, ओ बादल, क्या तुमसे भी श्रेष्ठ कोई है? बादल ने कहा, हाँ, मेरे से श्रेष्ठ है हवा, वह मुझे बहा कर ले जाती है। तो साधु ने हवा को बुलाया और बोला, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगी? और अपनी बेटी से पूछा, क्या बेटी, तुम्हें हवा से विवाह करना स्वीकार है? बेटी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं पिताजी, हवा बहुत अधीर होती है। मैं किसी अच्छे से विवाह करना चाहती हूँ। इसलिए साधु ने पूछा, ओ हवा, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? हवा ने कहा, हाँ, पर्वत मुझसे बड़ा है, वह मुझे रोक सकता है। साधु ने पर्वत को बुलाया। तब अपनी बेटी से कहा, क्या तुम पर्वत से विवाह करोगी? लेकिन लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, पर्वत बहुत कठोर और ऊबड़ खाबड़ होते हैं, मैं पर्वत से विवाह नहीं करूँगी। आप मेरे लिए कोई और अच्छा वर ढूंढिए। साधु ने पर्वत से कहा, ओ पर्वत, क्या तुमसे बड़ा कोई है? पर्वत ने जवाब दिया, हाँ, चूहे मुझसे भी बड़े होते हैं,
वो मुझे खोदकर और मेरे में छेद कर देते हैं। तब साधु ने चूहे को बुलाया और अपनी बेटी से पूछा, प्रिय बेटी, क्या तुम इस चूहे को पसंद करती हो और इससे विवाह करना चाहती हो? लड़की बहुत खुश और उत्तेजित थी। खुशी से कांपते हुए उसने कहा, पिताजी, मुझे फिर से चूहा हो जाने दो और मुझे उसे दे दीजिए। वह तो मेरे ही तरह का है। मैं उसके साथ अपने लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। साधु ने एक बार फिर जादू का प्रयोग किया। वह लड़की को चूहिया के रूप में बदल देता है और उसकी इच्छा अनुसार उसका विवाह कर देता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जिस प्रकृति के होते हैं उसी प्रकृति के लोगों के साथ हम खुश रह सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।